Good morning to all of you. Miscellaneous exercise of straight line. Question number 1. Find the values of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0 is parallel to x axis. अगर कोई लाइन बच्चों पैरेलल होती है x एक्सिस के तो इसका मतलब है कि जो एंगल होगा वो आपका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसके जो आंसर्स हैं वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो आंसर 1, आप क्या काम करिए, इसको आप इधर ले आइए, 4 माइनस के स्क्वायर वाई, ये इधर आ गया और इधर आप लिख लीजिए k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। अब आप क्या काम करिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखना है, तो आप लिख दीजिए 4 माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं इस समय ए पार्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में है तो इसका मतलब है कि जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, आपका 0, थीटा क्या है, 0 होगा। तो मैं इस स्लोप को, ये आपका क्या हो गया m, तो k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 0/1 लिख लीजिए, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, m इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो k इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड पार्ट देखिए, अब की बार जो आपकी लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब है स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो आपको मैंने बताया था स्लोप क्या हुआ, आपका स्लोप ये हुआ और इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ आपका, आप ऐसे लिख लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी के इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन है पार्ट सी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये लाइन जो है ये आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है यानी कि x और y जो है 0 हो जाएगा, तो आपका ये 0 हो गया, प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप इसको लिख लीजिए, के स्क्वायर माइनस का जो है 7 का पहला 6 प्लस 1 से आएगा, k कॉमन ले लीजिए, k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, k माइनस 6, k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 6। नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं करता हूं। आंसर 2, √3x प्लस y इक्वल टू -2, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा। अब डिवाइड बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y, इससे डिवाइड कर दीजिए इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये आपका कॉस अल्फा है और ये आपका, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, here sin alpha and cos alpha, here sin alpha and cos alpha both are negative। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें निगेटिव कहाँ होंगी, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में होंगी। बोथ आर नेगेटिव एंड लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट।
तो क्या होगा आपका साइन 30, यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको 180 प्लस 30 और प्लस साइन 180 प्लस 30 इक्वल टू 1, यानी कि x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा आपका 210 डिग्री हो जाएगा और जो आपका p हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आंसर 3, फाइंड द इक्वेशंस of the lines which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। तो आप सभी को पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर उनके इंटरसेप्ट हैं और उनका सम 1 है और उनका प्रोडक्ट क्या है आपका -6 है, तो आपसे पूछा गया है कि इक्वेशन की अगर a और b की वैल्यू आ जाएगी तो मैं अपना आंसर निकाल लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या काम करिए, a की वैल्यू लिख लीजिए 1 माइनस b इक्वल टू -6। तो ये आपका b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -6। आप इसको इधर ले आइए, b स्क्वायर माइनस का b माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको 1 लेके आना है। तो 3 माइनस 2 कर देते हैं और क्या, माइनस का 3b प्लस का 2b माइनस का 6, b कॉमन ले लिया, b माइनस 3 प्लस का b कॉमन लिया प्लस का 2 कॉमन लिया, b माइनस 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू आपकी -2 आ गई। अब b अगर 3 होगा तो आपका a क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 -2 आ जाएगा, और जब b की वैल्यू -2 होगी तो आपका आ जाएगा a 3 आ जाएगा। तो आप दोनों से इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो इसका मतलब 0, k। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो h, 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो 0, k। तो हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट, यानी कि आपको इस पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम लोग, लाइन वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस तो 4 हो गई आपकी बच्चों। अब यहाँ पर आपकी लाइन की इक्वेशन क्या है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें पॉइंट रख दीजिए, तो 0/3 फिर प्लस k बाई 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। अब आप क्या काम करिए इसको, ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये आपका आ जाएगा k बाई 4 माइनस 1, ये आपका हो गया बच्चों देखिए ध्यान से, मैंने क्या काम किया, मैंने k बाई 4 इसको आप एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये आपका इसको सॉल्व कर लिया तो 5 बाई कितना आया मेरा, 5 बाई जो है 12 आया। उसके बाद सॉल्व करके ये आ गया। अब आप क्या काम करिए, एक बार टेक पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन रेस्पेक्टिवली, टेक पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन रेस्पेक्टिवली। 3k माइनस 12 इक्वल टू 20 और 3k माइनस 12 इक्वल टू -20। तो 3k इक्वल टू ये आपका 32 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 32/3 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट आपका क्या आ गया, 0,32/3। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका आ जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 12, माइनस का 8 आ जाएगा आपका। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, -8/3, यानी दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0, -8/3। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन। ये लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाई साइन फाई। एक पॉइंट ये है कॉस थीटा साइन थीटा और ये एक दूसरा पॉइंट है कॉस फाई साइन फाई। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इक्वेशन निकालते हैं, ये ए बी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू टू पॉइंट फॉर्म होती है। 2 पॉइंट्स आप सभी को पता है, y माइनस y1, आप इसको x1 y1 ले लीजिए और आप इसको x2 y2 ले लीजिए। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो लाइन ए बी की इक्वेशन आ जाएगी और फिर वहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे, 0 0 से पास करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब बच्चों ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है। आप फार्मूला लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए p है आपकी, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आप फार्मूला लगाइए, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है ये आपको डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन। तो x की जगह 0 रख दीजिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, प्लस y की जगह 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका, फिर माइनस का कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 आएगा, अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 2, ये तो 1 हो गया। तो आपका p इक्वल टू आ गया कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये थोड़ा सा आप स्टेप थोड़ा मेहनत करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि ऐसे होगा, तो एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस खींचनी है, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अब कोई अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका मतलब है उसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो पहला काम है इन दोनों को सॉल्व करना। सबसे पहले टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3x माइनस का 21y इक्वल टू 15 माइनस 15, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 22y इक्वल टू माइनस 15, y इक्वल टू 15 अपॉन 22। तो ये आपका 15 अपॉन 22 y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, ये x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि अब मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या होगा, ये मान लीजिए आप स्लोप, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो इसका मतलब स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो आप इसको 1/0 लिख लीजिए, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है। x माइनस x1
तो इधर 0 हो गया, तो x इक्वल टू -5/22 आ जाएगा आंसर। यही लाइन की इक्वेशन होगी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। Find the equation of a line drawn perpendicular to the line through the point where it meets the y-axis. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line. इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, ये थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स, ये मीट कर रही है द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये मीट कर रही है वाई एक्सिस को, मीट्स वाई एक्सिस। फिर से समझिएगा क्वेश्चन, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है x/4 + y/6 = 1, ये मीट कर रही है वाई एक्सिस को। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज दी गई है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा, x/4 + y/6 = 1। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम आप सभी को पता है 12 आएगा। 3x + का 2y = 12 हो जाएगा आपका। अब आपको पता है कि अबव लाइन मीट्स वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है, देन x = 0, तो x को 0 कर दीजिए आप, तो y = 6 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट क्या होगा, 3x + 2y = 12 मीट द पॉइंट 0,6। इस पॉइंट पर मीट करती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 3x + 2y - 12 = 0 क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2x - का 3y + लैम्डा = 0। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है, सिंस 2x - 3y + लैम्डा passes through the point 0,6। तो अब आप इसमें रख दीजिए, x की जगह 0 रखिए, y की जगह आप रखिए 6, तो माइनस का 18 = लैम्डा, यानी लैम्डा = 18। यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड लाइन, आंसर क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड लाइन 2x - 3y + 18 = 0। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज जो है थोड़ा सा घुमा के दी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप काम करिएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, यानी आंसर 8। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एक ट्राइंगल है, अब ये लाइंस हैं y - x = 0। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, x + y = 0 और x - k = 0। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कुछ मत करिए आप, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये वर्टेक्स निकाल लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये वर्टेक्स निकाल लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये वर्टेक्स निकाल लीजिए, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको मालूम है। जब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आ जाएगा,
तो उसके बाद फार्मूला आपको मालूम है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसको अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले आपको ए बी सी पॉइंट को बताता हूँ कि वो कैसे निकलेगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप आराम से। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ए बी और बी सी को, तो आपका 0,0 आएगा। जब आप ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो k, आएगा। और जब आप ए सी और बी सी को सॉल्व करेंगे तो k, -k आएगा। अब आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता है, मॉड 1/2 x1, ये फार्मूला आप लगा देंगे। सब वैल्यूज आपको पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 लाइन्स में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि कॉन्करेंट लाइन्स हैं। 3 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, यानी ऑल द लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन यानी कि ये पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा। तो आप क्या काम करिए, ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3x + y = 2 और 2x - y = 3, इनको सॉल्व कर लिया जाए। ऑन एडिंग कर देते हैं, ऑन एडिंग ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ऑन एडिंग ये कैंसिल हो जाएगा। 5, ये आपका 5x, x = 1, x की जगह 1 रख दीजिए। 3 × 1 + y = 2, तो y = 2 - 3 - 1। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। अब आपसे कहा गया है थर्ड पॉइंट में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए लाइन 2 जो है, इसमें आपको पता है कि अगर लाइन 2, ये तो लाइन 1 है, ये लाइन 3 है। इफ लाइन 2 passes through the point 1, -1, so px + 2y - 3 = 0। यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 1, y की जगह -1, तो आपका हो जाएगा p -2 -3, यानी p = 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो p की वैल्यू आपकी 5 आ गई, नोट कर लीजिए।